बांग्लादेशी लिख रहा है इंडिया डर गया, उन्होंने बुमराह बुलाया। अबे डर तुम गए हो, बुमराह उन्होंने बुलाया तो उन्होंने क्या अमेरिका से तो नहीं ले लिया किसी को, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से कमिंस को या क्या हेजलवुड को या स्टार को या चाचा इफ्तिखार 120 साल चाचा इफ्तिखार वो फरमा रहे हम तो टेल एंडर है, हम तो 8वें नंबर पे आते हैं, हाँ मैं हूं टॉप बैट्समैन, मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं चौथे पांचवे पे अगर मेरे को भेजे ना फिर आप देख के कुछ अब बाहर के पाकिस्तान की तरह 2 नंबर साइड तो होगी नहीं कि भाई आप अपने घर में भी जलील हो रहे हो और आप बाहर जाके भी जलील हो रहे हो। अब श्रीलंका हमसे तो बेहतर है ना, बांग्लादेश हमसे तो बेहतर है ना, इंडिया तो बहुत ही बेहतर है, इंडिया के साथ तो हमारा मुकाबला ही नहीं है, वो तो वर्ल्ड की साइड है, बेस्ट साइड है, वो तो ऑस्ट्रेलिया के लेवल की साइड है। जय शाह तो पीसीबी को सीधा सीधा कह देंगे एज आईसीसी चेयरमैन आपको आईसीसी के लॉस का पता है, अगर कोई मुल्क की कोई टीम जिसको कहते हैं नहीं आती गवर्नमेंट की वजह से, उसकी गवर्नमेंट को इजाजत नहीं देती तो हम कुछ नहीं कर सकते। एक बांग्लादेशी लिख रहा है इंडिया डर गया, उन्होंने बुमराह बुलाया। अबे डर तुम गए हो, बुमराह उन्होंने बुलाया तो उन्होंने क्या अमेरिका से तो नहीं ले लिया किसी को, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से कमिंस को या क्या हेजलवुड को या स्टार को या बोलैंड को तो नहीं मंगा लिया, उन्होंने रबदा नोकिया को तो या मोल्डर को तो नहीं बुला लिया, उन्होंने वहां से होल्डर वोल्डर को तो नहीं बुला लिया। अबे अपना कहने वाले कि वो डर गया, अजीब नॉनसेंस है। अरे भाई उन्होंने तुम्हें इज्जत दी है, रिस्पेक्ट दी है, जो तुमने पाकिस्तान में कमाल किया, दे गेव यू रिस्पेक्ट। अब वरना वो चाहते तो अपने बच्चे खिला देते, काजदीप जी रहने देते, कोई गली महल्ले के कोई ए टीम के खिला देते, कोई अननोन से बॉलर खिला देते, वो फिर भी तुम्हें हरा देंगे। ये मैं आपको ईमानदारी से, नमाज का टाइम हो रहा है, दिल से कह रहा हूं हिंदुस्तान किसी को भी खिलाए, चारों स्पिनर ही खिला दे, एक ही फास्ट बॉलर खिलाए, सारे फास्ट खिलाए, हिंदुस्तान हैज दैट कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी टू बीट द हेल आउट ऑफ एनी गिवन टीम। उन्होंने इंग्लैंड को हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया, अफ्रीका को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, पाकिस्तान तो छोड़े, श्रीलंका को हराया, बांग्लादेश, कोई टीम इनके सामने नहीं खड़ी हो सकी। तो इन्हें क्या डर, भाई उनका प्लेयर है, वो बुमराह को बुलाएं, बुमरी को बुलाएं, जिसको मर्जी बुलाएं, तुम्हें क्या तकलीफ है? व्हाट इज रॉन्ग विद यू? यू गाइस आर इरिटेटेड। चाचा इफ्तिखार 120 साल चाचा इफ्तिखार वो फरमा रहे हम तो टेल एंडर है, हम तो 8वें नंबर पे आते हैं, हाँ मैं हूं टॉप बैट्समैन, मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं चौथे पांचवे पे अगर मेरे को भेजे ना फिर आप देख के कुछ क्या करती है, अब नस्वर डलेगी और आसमान पे पहुंच जाएगी। भाई तुम जिसको और कहता है हम जब पछता है हम मिसबा को फोन करता है, मिसबा भाई इज अ वेरी गुड ब्रेन। अबे मिसबा भाई अगर ब्रेन होता तो हमारी बिरयानी ना बन जाती, वो भी बगैर चावल के, बगैर चावल के दाल की बिरयानी हमारी बनी है। ए मिचबाउल हक के भाईजान के, ये मिचबाउल हक पाकिस्तान की क्रिकेट का एक वो स्याह बाप था जिसने बेड़ा गर्क कर दिया, यही कोच था, यही बैटिंग कंसल्टेंट था, यही चीफ सिलेक्टर था। जितनी इसने आकाबा परवरी, जितनी इसने नेपोटिज्म, इलाकाइज्म जितना इसने प्रमोट किया, इतना पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं किया। तो कोच जी मिसबा को किधर लाओ, हम बड़ा बैट्समैन है, तुम पाकिस्तान क्रिकेट पे एक बोझ है, तुमने पाकिस्तान क्रिकेट का तबाही किया, तुम खुशदिल शाह, हैदर अली, अजहर अली, फलाना फलाना फलाना, ना मालूम ना मालूम ना मालूम, ये सारे एक लगड़ बगड़ से ज्यादा नहीं है। आप जैसे क्रिकेटर तो अभी गली गली में हमारे मिलते हैं, ये मेरी आंखों का इलाज करा दें, मैं आपको दिखाता हूं क्रिकेट क्या होती है। अभी भी इस उम्र में भी मैं आपसे अच्छी रनिंग भी कर लूंगा, आपसे अच्छी बैटिंग भी कर लूंगा और कीपिंग भी कर लूंगा। जस्ट मेरी आंखों का छोटा सा ऑपरेशन हो जाए, मुझे बता दें, पैसे मैं दूंगा, फिर देखें क्या होता है। तो इफ्तिखार भाई आप मेहरबानी करें रिटायरमेंट अनाउंस करें जल्दी से। मेरे हाथ में क्रिकेट होती तो मैं, आप, मिसबा वकार और इस तरह के ये इंतजाम वगैरह जो नासून है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, ये हफीज वफीज, ये तनवीर वनवीर, ये जितने हैं, मैं इनको अल्लाह की मेहरबानी से सिकंदर बख्त टाइप के वहां फेंक के आता जो दोबारा इनकी आवाज किसी के कानों तक ना जाती। इफ्तिखार अहमद इज द बिगेस्ट फ्रॉड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, फ्रॉड है, झूठ बोलता है, क्रिकेट विकेट उसे आती नहीं, डोमेस्टिक में कभी उसने आज तक इंटरनेशनल लेवल पे सिवाय पाकिस्तान क्रिकेट के खत्म करने के उसने कोई एक इनिंग नहीं खेली। 300 दोस्त हैं, 90 लाइक हैं, व्हाट इज दिस? तो भाई इफ्तिखार से जान छुड़ाएं मेहरबानी, ये नकवी साहब के बस की है नहीं। अब बाहर के पाकिस्तान की तरह 2 नंबर साइड तो होगी नहीं कि भाई आप अपने घर में भी जलील हो रहे हो और आप बाहर जाके भी जलील हो रहे हो। अब श्रीलंका हमसे तो बेहतर है ना,
बांग्लादेश हमसे तो बेहतर है ना, इंडिया तो बहुत ही बेहतर है, इंडिया के साथ तो हमारा मुकाबला ही नहीं है। वो तो वर्ल्ड की साइड है, बेस्ट साइड है, वो तो ऑस्ट्रेलिया के लेवल की साइड है, वो उनका आपस में मुकाबला इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का। हम तो भाई वो बांग्लादेश से भी हार रहे हैं, हम तो यूएसए से पिले हुए हैं। हार्डा मुकाबला कितना हार्डा मुकाबला युगांडा, इथोपिया, इनके साथ है हमारा मुकाबला। हमारा मुकाबला सर और किसी के साथ नहीं है, ये बात भी अपने माइंड में बिठा लेना। ये जो घंटे के देख रहे हो ना, बांग्लादेश के बाद श्रीलंका ने इंग्लैंड को पेल दिया और आप मजीद डाउन हो गए हो। अब आप 9वें नंबर पे हो WTC पॉइंट्स टेबल में। शर्म करके ना थोड़े से बैड, थोड़ी शर्म कर लो, एक आधा मैच जीत लो आप भी, क्योंकि पिछले सालों से आप मैच ही नहीं जीत पा रहे। उसके बाद आप जो मेन बात करते हैं, ये तो आपको मैंने बता दिया। बाकी जो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आपको पता है कि पिछले दिनों में अमित शाह ने एक स्टेटमेंट दिया था और बोला था कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। वजह मैंने आपको बता दी थी कि क्यों नहीं आएंगे। और जब हम लोग भी इस बात पे एग्री हो जाते हैं कि यार अब नहीं आएगी इंडियन टीम पाकिस्तान, तो उधर से आगे जो है वो मोहसिन नकवी साहब एक स्टेटमेंट फेंक देते हैं कि भाई असल बात तो ये है। मोहसिन नकवी साहब ने जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो एक नया शोशा छोड़ा, एक जो नई बात की है, उस बात में ये थी कि मोहसिन नकवी साहब ने बोला कि 8 की 8 टीमें, मोहसिन नकवी साहब ने बोला है, अब सुनते जाएगा, इस बात पे जरा गौर कीजिएगा, लाइन को समाना है, फील करना है लाइन को, मैं बोल रहा हूं आप फील करो। मोहसिन नकवी साहब ने बोला सर कि मैं इस बात की श्योरिटी देता हूं कि 8 की 8 टीमें पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आएंगी। यह बात मोहसिन नकवी ने की है सितंबर में। अब मोहसिन नकवी की बात आपको मैं अगस्त वाली बताता हूं। अगस्त में मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की सीरीज शुरू होने से पहले एक स्टेटमेंट दिया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम्स नहीं है, अगर हम स्टेडियम्स पूरे कर पाएंगे तो इंडियन टीम आएगी। वो चीजें इफ एंड बट्स में थी, मतलब मोहसिन नकवी ने बोल दिया था कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आ रही। समझ आ गया? अब क्या है, अब मोहसिन नकवी साहब सितंबर में जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो स्टेटमेंट नहीं है, वो अमित शाह को रिप्लाई है। ये भी मेरी सुन लेना, वो बात नहीं मोहसिन नकवी साहब को अभी भी वो अंदर वाली बात नहीं बताई सर, वो अमित शाह को रिप्लाई दिया है। उनको घंटे का बोला जाता है। कभी सुना है इंग्लैंड में पाकिस्तान ने कंप्रीहेंसिव विक्ट्रीज हासिल की हो पिछले कुछ सालों में? पिछले को 5 सालों में हम T20 नहीं जीत पा रहे, उधर जाकर टेस्ट क्रिकेट हमने किधर जीतनी है? इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट जीतना, वो भी ओवल में भाई, ओवल में कभी सुना है इंग्लैंड हारा है किसी एशियन टीम से? मतलब सुना है कभी? सुना नहीं होगा, लेकिन श्रीलंका ने फैल दिया भाई, क्रिकेट है ना उनकी। अब हर कोई जय शाह तो